गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम। कल जो मैंने आपको चुंबकों के बारे में बताया था, आपको वो सब समझ आ गया होगा? यस मैम, मैंने तो घर में मैग्नस की छड़ी से चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थों को अलग भी किया था। बहुत मजा आया। वेरी गुड बूझो। अब हम आगे पढ़ेंगे उसी पाठ को और हम बहुत सारे क्रियाकलाप भी करेंगे आज, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। कल हमने पढ़ा था कि चुंबक के ध्रुव जो होते हैं वो कितने होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से ध्रुव होते हैं ये 2? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसके अलावा चुंबक में और क्या खास गुण होते हैं? चुंबक जो है, अगर हम यहाँ पर एक छड़ चुंबक ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार की हमें दिखाई देती है। यहाँ पर ये N और ये S। तो इसमें आप देखेंगे कि जब हम अलग अलग पदार्थों को चुंबक के पास लेकर आते हैं तो कुछ पदार्थ तो उसमें चिपकते हैं और कुछ नहीं चिपकते, जैसा कि हमने चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों के बारे में बताते समय किया था। अब चुंबक जो है वो विशेष रूप से कुछ पदार्थ जो हैं उसके कुछ विशेष सिरों पर अधिक मात्रा में चिपकते हैं। जैसे अगर हम लोहे का बुरादा चुंबक के पास लेकर आएं, लोहे का बुरादा क्या होता है? जहाँ पर लोहार काम करते हैं वहाँ पर कुछ मात्रा में उसकी लोहे की खुरचन रह जाती है। जहाँ लोहे का सामान बनाया जाता है तो उसी हम लोहे का बुरादा कहते हैं। तो जब इसको चुंबक के पास लाया जाता है तो इन क्षेत्रों में, यानी कि जो चुंबक के ध्रुव हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोहे का बुरादा है वो बहुत अधिक मात्रा में चिपकता है। आइए इससे संबंधित एक क्रियाकलाप करते हैं, जिससे कि आप स्पष्ट देख पाएंगे कि चुंबक के कौन से क्षेत्रों में चुंबकीय प्रभाव सबसे अधिक होता है। तो हम एक क्रियाकलाप करते हैं। बच्चों, यहाँ पर देखो, मैंने कुछ मात्रा में यहाँ मिट्टी ली है और कुछ मात्रा में यहाँ लोहे का बुरादा है। ये लोहे का जहाँ सामान बनता है उसमें से जो उसका बुरादा निकलता है, हमने वो लिया है। पहले हम मिट्टी की जांच करते हैं कि क्या इस मिट्टी में कुछ लोह का तत्व है। अगर हम इसके पास जैसे चुंबक को लेकर जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इसमें कोई खास लोह तत्व नहीं है। किसी किसी जगह पर मिट्टी में लोह के तत्व हो भी सकते हैं। अब जैसे देखो, कुछ कण, 1-2 कण आपको यहाँ पर बहुत बारीक, मैं अगर बहुत पास से आपको दिखा रही हूँ तो चिपका हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम यही क्रियाकलाप इस लोह के बुरादे के साथ करते हैं। आप देखिए, मैं बहुत दूर से कर रही हूँ तो भी कणों ने, चुंबक ने इसको अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया। ये देखो आप, कितनी अच्छी तरह चुंबक के कण, लोहे के कण जो हैं वो इस चुंबक के साथ चिपक गए। अब आपने एक बात और भी देखी होगी यहाँ पर कि चुंबक तो ये पूरी है, लेकिन लोह के कण कहाँ चिपके? दोनों ध्रुवों पर। ये देखो, एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो है लोह के कण बहुत अधिक मात्रा में चिपके, जबकि बीच वाले भाग में उतने कण नहीं चिपके। इससे हमें क्या पता चलता है कि चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर चुंबक की जो शक्ति है या क्षमता है, चुंबकत्व की जो क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। तो इस क्रियाकलाप में आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो मिट्टी थी हमारे पास उसमें कोई लोह तत्व नहीं था, इसलिए उसके कण
चुंबक के साथ नहीं चिपके। लेकिन लोहे के बुरादे के साथ जब हमने क्रियाकलाप किया तो उसके ध्रुवों पर, यानी उत्तरी और दक्षिणी जो ध्रुव थे, वहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में कण चिपके। तो हम कह सकते हैं कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय प्रभाव जो होता है वो सबसे अधिक होता है। अगला टॉपिक जो हमारा है वो क्या है कि दिशाएं ज्ञात करना। आप जानते ही हैं कि मुख्य रूप से हम जब भी कभी दिशाओं से संबंधित कोई बात करते हैं तो मुख्य रूप से हम 4 दिशाओं के बारे में बात करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे जैसे बना दिया ये 4 दिशाएं, तो ये हमारी होती है पूर्वी दिशा, ये पश्चिमी, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो हम मुख्य रूप से इन 4 दिशाओं के बारे में बात करते हैं और ऐसा हम बोलते भी हैं कि सूरज जो है पूर्वी दिशा से उगता हुआ हमें दिखाई देता है और पश्चिम में अस्त होता है। अब प्राचीन समय में एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक चीन का सम्राट था। वो दिशा ज्ञात करने के लिए अपने साथ उसके रथ में एक मूर्ति लगी हुई थी। उस मूर्ति की क्या विशेषता थी कि उसमें एक चुंबक थी जो सदा दक्षिण दिशा की तरफ इंगित करती थी। तो वह सम्राट जहाँ भी जाता उसको उससे उस दिशा का पता चल जाता कि वो दक्षिण की तरफ जा रहा है, और अगर वो उसकी दिशा गलत हो रही होती तो उसको मूर्ति की दिशाओं से पता चल जाता कि उसे किस दिशा में जाना है। तो चुंबक का इस्तेमाल करके हम अपने लिए एक दिशा निर्धारक बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम एक क्रियाकलाप करेंगे और देखेंगे कि जब हम स्वतंत्र रूप से किसी चुंबक को लटकाते हैं तो वो किस दिशा में इंगित करती है। इससे हमें कुछ आभास हो जाएगा कि किस प्रकार चुंबकों का उपयोग जो है वो दिशा निर्धारण में सहायता करता है। तो चलो अब हम एक और क्रियाकलाप करते हैं। अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई जिसमें कि वो मूर्ति एक दिशा की ओर सूचित करती थी या इंगित करती थी, अब हम इसी से संबंधित एक क्रियाकलाप भी कर देखते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक धागे से लटकी हुई स्वतंत्र रूप में एक छड़ चुंबक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक लकड़ी से धागा बांधकर और एक छड़ चुंबक को उसके साथ बीच में से बांध रखा है। अब हम इसको हिलाते हैं किसी भी दिशा में और आप देखेंगे कि कुछ समय बाद जब ये विराम अवस्था में आ जाएगी तो ये स्वतः ही उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ इंगित करती है हमेशा। आप इस बात को देखेंगे, यहाँ मैंने नीचे चित्र भी बना रखा है आपको दिशाएं सही तरह से बताने के लिए। हम सूरज की जो उगने की दिशा है उसको पूर्व दिशा मान लेते हैं और आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो छड़ चुंबक है उसका ये एन उत्तरी जो ध्रुव है वो नॉर्थ की तरफ ही हमें इंगित करता हुआ दिख रहा है, और जो एस यानी दक्षिणी ध्रुव है वो दक्षिण दिशा की तरफ इंगित करता हुआ दिख रहा है। इसको हम थोड़ा और पास से देखते हैं ताकि आपको ये एन और एस बहुत स्पष्ट दिखाई दे सके। अब ये दिख रहे हैं आपको। तो इस प्रकार आप भी इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। इस प्रकार ये एक दिशा सूचक का काम करती है। तो आपने देखा कि जब हमने स्वतंत्र रूप से चुंबक को लटकाया तो वो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है। चुंबकों का ये गुण जो है वो दिशा निर्धारण में हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। तो इसी का उपयोग करते हुए आगे चलकर हमने क्या बनाया, कंपास। आजकल हम जो दिशा निर्धारित करते हैं तो वो हमारे पास मैग्नेटिक कंपास होती है, उससे हम करते हैं। और
जो ये है कंपास जो है, ये भी कौन सी दिशा में मुख्य रूप से हमें इसी दिशा में इंगित करती हुई दिखाई देती है। तो इसी कंपास को हम दिक्सूचक सुई भी कहते हैं। कहीं पर आपको ये लिखा हुआ मिले तो इसका और इसका एक ही अर्थ होता है। कंपास और दिक्सूचक सुई जो है वो एक ही है। दिक्सूचक माने दिशा बताने वाली जो सुई है, उसका हिंदी रूपांतरण ये है। कंपास जो है वो कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। अब हम क्रियाकलाप के द्वारा भी इसे देखते हैं कि किस प्रकार ये भी उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ही इंगित करती है। अब जैसे मैंने आपको क्रियाकलाप में दिखाया कि छड़ चुंबक जो है उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ इंगित कर रही थी, और अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये एक कंपास है। आजकल हम इसी का यूज़ ज़्यादा करते हैं, और ये भी देखो आप उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ ही इंगित कर रही है। अब मैं इसके पास एक छड़ चुंबक को लेकर आती हूँ, तो आप इसकी दिशा में कुछ परिवर्तन, अब यहाँ पर S के साथ S है, अब यहाँ हम इसके परिवर्तन कर रहे हैं, तो देखो इसकी दिशा में भी परिवर्तन हो रहा है, यानी कि चुंबकीय प्रभाव हमें नज़र आ रहा है। आप इसकी सुई को, कंपास की सुई को हिलते हुए, वाइब्रेट करते हुए देख सकते हो। यहाँ देखो, अब मैं जैसे नॉर्थ और साउथ को लेकर आई तो ये बिल्कुल उसकी दिशा में दोबारा से आ गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आप अपना चुंबक कैसे बना सकते हैं। चुंबक बनाने के लिए आपको एक लोहे का कोई भी टुकड़ा या आप कोई ऑल पिन से भी इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। इस तरह आपने अगर एक ऑल पिन ली तो एक चुंबक को लीजिए और उसको यहाँ से इस पॉइंट से रगड़ना शुरू कीजिए और इस पॉइंट तक लेकर आइए। फिर उसको उठाइए और फिर यहाँ पर लाइए और फिर इसको रगड़िए। तो इस प्रकार जब आप उसको कई बार ऐसे रगड़ेंगे तो ये ऑल पिन जो है इसमें कुछ चुंबकीय गुण आ जाएंगे और आप देखेंगे कि ये अन्य लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। हम इस क्रियाकलाप को भी करके देखते हैं कि किस प्रकार हम इस ऑल पिन को एक चुंबक की सहायता से इसे भी चुंबक में परिवर्तित कर सकते हैं। तो चलो मज़ेदार क्रियाकलाप करते हैं जिससे कि आपको पता चले कि हम ये कैसे कर सकते हैं। जैसे ये देखो, आप मैंने यहाँ पर ऑल पिन ली है और आपने एक चुंबक लेकर इस चुंबक से इस लोहे के टुकड़े को इस प्रकार रगड़ना है। ऐसे यहाँ तक पूरा लाके फिर वापस वहाँ तक ऊपर उठाकर ले गए और इसको कई बार आप इस तरह से जब रगड़ेंगे तो आप देखेंगे कि लोहे की जो ये ऑल पिन है इसमें कुछ चुंबक के गुण आ गए होंगे। अब हम यहाँ पर एक और लोहे के साथ इसको देखो अगर ले रहे हैं तो ये देखो इसके साथ चिपक रही है। आपको यहाँ पर मैं अच्छी तरह दिखा दूँ कि ये देखो एक हमारे लिए ये चुंबक जैसी बन गई और ये इस पिन को साथ में अपने चिपका रही है। तो इस प्रकार आप जब तक इसको रगड़ते रहें जब तक कि इसमें चुंबकीय गुण ना आ जाए। तो मज़ा आया ना आपको चुंबक बनाने में। अब इसी चुंबक की सहायता से हम अपने लिए एक कंपास भी बनाते हैं और इसके लिए भी हम एक क्रियाकलाप करेंगे जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि हमारी कंपास कैसे बनेगी और वो कैसे कार्य करेगी। तो चलिए अगले क्रियाकलाप की तरफ, जिसमें कि हम अपने लिए एक दिक्सूचक सुई या कंपास बनाएं जो हमें दिशा बताने का काम करेगी। मैं ऑल पिन को पुनः एक बार चुंबकीय बना रही हूँ। इसको चुंबकत्व इसमें गुण दे रहे हैं हम इसको, और हम एक और कंपास बनाएंगे। उसी से संबंधित एक क्रियाकलाप और करते हैं हम। अब हमने इस ऑल पिन पे चुंबक को बहुत बार रगड़ा
और यहाँ पर मेरे पास एक थर्मोकोल का टुकड़ा है और मैं इस पिन को इसमें लगा देती हूँ। अब ये भी हमारे लिए एक कंपास जैसा काम करेगा। ये देखिए पानी में मैंने इस थर्मोकोल के टुकड़े को तैरा दिया, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको काफ़ी बार इधर उधर घुमाया, लेकिन ये हर बार केवल एक ही दिशा में रुक रहा है। अगर हम इसको बीच में करके देखते हैं और जब ये स्थिर हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि ये उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ पॉइंट करेगा। यहाँ पर पेपर से आप दिशाओं का ज्ञान दोबारा ले सकते हैं, मैंने पेपर पे रखा हुआ है अभी। अब आप देखिए ये उत्तर और ये दक्षिणी ध्रुव इसका बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है यहाँ पर आपको। ये इसी क्रियाकलाप को हम एक छड़ चुंबक की मदद से करते हैं। इस छड़ चुंबक को मैंने एक प्लास्टिक के ढक्कन में रख दिया है और हम इसको इस तरह से थोड़ा घुमा देते हैं और फिर देखेंगे कि ये अंततः किस दिशा में सूचित करेगा या कौन सी दिशा में इंगित करेगा। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये विराम अवस्था में आ रहा है, अब देखिए जैसे ढक्कन ने मुंह घूमना बंद कर दिया तो ये कौन सी दिशा में सूचित कर रहा है, उत्तर दक्षिण दिशा में सूचित कर रहा है। इसे आप इस पेपर से भी दिशाओं का वो ले सकते हैं। ये देखिए उत्तर दक्षिण, और यहाँ पर छड़ चुंबक में भी आपको N और S दिखाई दे रहा है जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को सूचित कर रहा है। तो उन दोनों क्रियाकलापों के बाद उनमें आपको ज़रूर बहुत मज़ा आया होगा। हम आगे भी क्रियाकलाप के द्वारा ही पढ़ते रहेंगे। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि चुंबक के जो दो ध्रुव हैं कौन कौन से हैं, वो आपने इसे भूलना नहीं है, हमेशा आपने याद रखना है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण जो हैं, इन शब्दों का मतलब क्या है? आकर्षण माने किसी चीज़ का निकट आना, पास आ जाना, निकट आना या किसी चीज़ का पास आ जाना। और प्रतिकर्षण का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि दूर जाना। तो दो चुंबकों की मदद से, इस प्रकार जो दो छड़ चुंबकों की मदद से हम एक क्रियाकलाप करके देखते हैं कि कैसे चुंबकों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास दो छड़ चुंबक हैं। अब हम पढ़ ही चुके हैं पहले ही कि प्रत्येक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन से? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ और साउथ। तो अब हम इन दोनों चुंबकों को पास लाने का प्रयास करते हैं। तो आप ये देखिए कि ये चुंबक इससे चिपकने के बजाय इससे दूर जा रही है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ध्रुव कौन से हैं? उत्तरी और उत्तरी। यानी कि जब समान ध्रुवों को समीप लाया जाता है तो ये प्रतिकर्षण, इनमें कोई आकर्षण नहीं है, चुंबक उससे दूर जा रही है। और जब हम असमान ध्रुव को, जब हमने S को N के पास लेकर आए तो ये उससे चिपक गई। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ अच्छी तरह से लिख कर भी कि जब हम उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के पास लाए तो क्या हो रहा था? प्रतिकर्षण, यानी कि ये दूर जा रही थी एक दूसरे से। और जब मैंने उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के पास लेकर आई, यहाँ पर आप देखिए, तो ये आपस में चिपक गए। यहाँ पर क्या हो रहा है? आकर्षण। ये चुंबक का एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि असमान ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, जबकि समान ध्रुव जो होते हैं वो प्रतिकर्षित होते हैं। आप दोबारा से एक बार देख सकते हैं, जब N और N को हम पास लेकर आ रहे हैं तो इनमें कोई आकर्षण नहीं है, चुंबक एक दूसरे से दूर जा रही है। जैसे यहाँ पर भी देखिए आप
तो ये इससे दूर जा रही है, ये देखिए इससे चिपक नहीं रही। लेकिन जब हम S को इसके पास लाए तो ये तुरंत चिपक गई, यानी कि आकर्षण हमें दिखाई दिया। इसके बाद चुंबकों को रखने में हमें क्या सावधानियां इस्तेमाल करनी चाहिए या किस प्रकार उनको हमें स्टोर करके रखना चाहिए, इस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। हमें चुंबकों को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए, गर्म करने पर वो अपना चुंबकत्व खो देती हैं। इसी प्रकार जब हम उनको किसी डब्बी में रखें तो हमें उन्हें लोहे की डब्बी में नहीं रखना चाहिए, बल्कि किसी प्लास्टिक या गत्ते की डब्बी में हम उन्हें रखें। चुंबकों को जब भी हमें रखना हो तो हमें उनको सुरक्षापूर्ण रखना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर रख कर दिखाया है आपको, एक ऐसी डब्बी में, और यहाँ पर इनके जो ध्रुव हैं वो विपरीत ध्रुवों को इस तरह से निर्धारित करके रखना चाहिए, और इसके बीच में इस तरह की प्लास्टिक की एक पट्टी हमें लगा देनी चाहिए, जिससे कि इनकी चुंबकत्व शक्ति जो है वो यथावत रहे और ख़राब ना हो। दूसरी बात का हमें और ध्यान जो रखना है वो क्या है कि हमें चुंबक को कभी भी ऊपर से गिरने से बचाना चाहिए। जैसे अब ये चुंबक एक बार यहाँ गिर गई तो आप देख सकते हैं कि इसकी चुंबकत्व शक्ति यहाँ पर ख़त्म हो गई, तो ये एक तरह से हमारे लिए अब काम नहीं कर रही। तो चुंबक इस तरह से टूट सकती हैं, तो उनकी भी शक्ति समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार हमें चुंबकों को गर्म भी नहीं करना चाहिए, यानी कि आग जलाकर उसको आप गर्म करने की कोशिश करेंगे तो भी उसकी जो चुंबकत्व शक्ति है, उसका जो मैग्नेटिज्म है वो ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा हमें चुंबकों को कभी भी कैसेट, सीडी, टेलीविज़न, सीडी टीवी या मोबाइल के पास भी ना रखें, क्योंकि इन सभी में भी चुंबक लगे होते हैं। तो ये अगर आप उन चुंबकों के पास रखेंगे तो इनकी ख़राब होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस पाठ को बहुत एंजॉय किया होगा। सभी क्रियाकलाप बहुत मनोरंजक थे और आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आप इसको अपने आप भी करके देखें और किताब में से भी पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मैम, आज जो आपने क्रियाकलाप कराए हैं वह बहुत मज़ेदार थे। अब मैं ये सारे क्रियाकलाप घर पर ज़रूर करके देखूंगी। थैंक यू मैम।